नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, एलपीजी संकट, बिहार में लकड़ी कोयले की मांग बढ़ी। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत बढ़ती ही जा रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में लोग रात से ही सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी के बाहर बैठे रहे। बिहार में गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते लकड़ी कोयले की मांग बढ़ गई है। राजस्थान में होटल लकड़ी पर खाना बना रहे हैं। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी भी हो रही है। कई जगहों पर 2000 का कॉमर्शियल सिलेंडर 4000 रुपए में बिक रहा है। बेगूसराय में सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक हेलीपैड में घुसा बैल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा बेगूसराय पहुंची। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, हम लोगों की सरकार आपके लिए लगातार काम कर रही है। केंद्र भी लगातार मदद कर रही है। 2005 में एनडीए की सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज है। हमारी सरकार आने से पहले पुरानी वाली सरकार ने बुरा हाल कर रखा था। शाम में लोग घर से निकलने से डरते थे। पहले शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट थी। हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, उन लोगों को काम रद्दी था। पुलिस लाइन में मिट्टी के चूल्हे पर बन रहा खाना। खाड़ी देशों में बढ़ते युद्ध के तनाव ने बेगूसराय में रसोई का बजट और मिजाज दोनों बिगाड़ दिया है। युद्ध का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। बेगूसराय पुलिस लाइन में 243 प्रशिक्षु सिपाही का खाना जीविका दीदी बनाती है। इनका कहना है कि लकड़ी का चूल्हा जलाने के लिए उन्हें 1 घंटा पहले आना पड़ता है, क्योंकि इसमें समय लगता है। पेट्रोलियम कंपनियों के तमाम दावों के बावजूद बाजार से कमर्शियल गैस सिलेंडर गायब हैं। हालत यह है कि जहां कभी गैस बर्नर की नीली लौ जलती थी, वहां अब मिट्टी के चूल्हे और कोयले का काला धुआं फैल रहा है। सैयद अता हसनैन बने बिहार के नए राज्यपाल। सैयद अता हसनैन ने आज बिहार के नए राज्यपाल की शपथ ली। वे राज्य के 43वें राज्यपाल होंगे। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने उन्हें शपथ दिलाई। लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भारतीय सेना में अपनी बेहतर सेवाओं और रणनीतिक नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। अपने लंबे सैन्य करियर के दौरान उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उनकी गहरी समझ मानी जाती है। मुखिया सरपंच को हथियार लाइसेंस के लिए नहीं लगाने होंगे। चक्कर, बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर नीतीश सरकार ने एक बेहद अहम और कड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के मुखिया, सरपंच और अन्य त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को हथियार के लाइसेंस के लिए महीनों तक दफ्तरों की धूल नहीं फांकनी होगी। गृह विभाग ने इस प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त समय सीमा में बांध दिया है। लंबे समय से पंचायत प्रतिनिधि अपनी सुरक्षा के लिए इसकी मांग कर रहे थे। बिहार में 15, 16, 17 और 18 मार्च को तेज बारिश का अलर्ट। बिहार के कुछ जिलों में धूप का असर कुछ खास देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कई जिलों में मौसम ने करवट ले लिया है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से 15, 16, 17 और 18 मार्च को अलग अलग जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज बारिश, ठनका गिरने के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 15 मार्च को पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, सिवान, सारण, वैशाली, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा फास्टैग एनुअल पास। अगले महीने यानी 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग FASTag एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब प्राइवेट गाड़ी मालिकों को सालाना पास के लिए 3000 रुपए की जगह 3075 रुपए चुकाने होंगे। यह पास कार यूजर्स को देश भर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा देता है। जेपी गंगा पथ पर लगेगी 50 प्री फैब्रिकेटेड दुकानें। पटना के जेपी गंगा पथ के किनारे जल्द ही आधुनिक डिजाइन की प्री फैब्रिकेटेड दुकानें दिखाई देंगी। गंगा पथ पर लगे 4 प्रस्तावित डिजाइनों में से 2 डिजाइनों को फाइनल कर लिया गया है। पटना स्मार्ट सिटी के नई परियोजना के तहत अब 50 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इन्हें 2 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दुकानों के निर्माण और स्थापना के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नई दुकानों को तैयार करने में करीब 7.18 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
गयाजी के 17 खिलाड़ियों का नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिलेक्शन। गयाजी जिले के उभरते तीरंदाज अब नेशनल स्तर पर अपना दम दिखाएंगे। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित राज्य स्तरीय ट्रायल के बाद 17 से अधिक तीरंदाजों का सिलेक्शन नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। खिलाड़ी 28 मार्च से 6 अप्रैल तक आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित NTPC नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखाएंगे। बिहार के 4 लाख छात्रों को नहीं मिल पाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ। बिहार के 4 लाख सरकारी छात्रों का डाटा गलत रिकॉर्ड किया गया है। इसकी वजह से वे सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने से पीछे रह सकते हैं। जानकारी के मुताबिक छात्रों के आधार नंबर, माता पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ या बैंक डिटेल्स में गड़बड़ी पाई गई। ऐसे में उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नीतीश चले दिल्ली, तेजस्वी की बीजेपी से सीधी टक्कर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उनके दिल्ली जाने से राज्य की राजनीतिक स्थिति बदल जाएगी। तेजस्वी के सामने पहली बार कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसकी पूरे बिहार में स्वीकार्यता है। यह उनके लिए आपदा या अवसर दोनों साबित हो सकता है। अब तेजस्वी यादव का मुख्य मुकाबला भाजपा से होगा। नए सीएम भाजपा से हो सकते हैं। इस वक्त भाजपा में कोई एक नेता ऐसा नहीं जो पूरे बिहार में सर्वमान्य हो। दूसरी ओर तेजस्वी को निशांत कुमार के नेतृत्व वाली जदयू का सामना करना होगा। अवैध मलबा फेंकने पर लगेगा 1500 रुपए का जुर्माना। पटना नगर निगम ने प्रदूषण के रोकथाम के लिए एक विकल्प निकाला है। अब नागरिकों को निर्माण और विध्वंस सामग्री C&D वेस्ट के निष्पादन के लिए पॉइंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही पटना नगर निगम द्वारा इस निर्माण सामग्री के कचरे को कलेक्ट किया जाएगा। इस सुविधा के लिए आम नागरिकों को प्रति फेरा 600 रुपए शुल्क देना होगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन पर पटना में पोस्टर वॉर। राजधानी पटना में एक बार फिर आरजेडी नेताओं की ओर से पार्टी कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगाकर NDA पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में मुख्यमंत्री की कुर्सी, राज्यसभा और अजगर की तस्वीर के माध्यम से भाजपा की राजनीति पर तंज कसा गया है। पोस्टर में बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। शंघाई के लिए बिहार के इन 4 जिलों से 29 मार्च से शुरू होगी फ्लाइट सेवा। चीन के शंघाई के लिए बिहार के पटना, पूर्णिया, गयाजी और दरभंगा के लिए 29 मार्च से हर रोज फ्लाइट की सेवा मिलेगी। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से सेवा की शुरुआत की जाएगी। इन चारों जिलों से कोलकाता होते हुए यात्री शंघाई पहुंच सकेंगे। जानकारी के मुताबिक पटना से शंघाई के लिए शुरुआत में किराया 15,999 रुपए होगा। NOU में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को मिली मंजूरी। नालंदा खुला विश्वविद्यालय NOU के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो ने स्नातक के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के संचालन के लिए कुल 11 विषयों में नामांकन की आधिकारिक मान्यता प्रदान कर दी है। इस फैसले के बाद अब विश्वविद्यालय में नए सत्र के लिए दाखिले का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आज NDA विधायकों की बैठक। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। 4 सीटों की तस्वीर लगभग साफ मानी जा रही है, लेकिन 5वीं सीट को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आज उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर NDA विधायक दल की बड़ी बैठक बुलाई गई है। गठबंधन के सभी विधायकों को 16 मार्च तक पटना में ही रहने का निर्देश दिया गया है। आंती थाना क्षेत्र में आज 5 घंटे बिजली गायब। गया जिले के गोह ग्रिड में शनिवार को मेंटेनेंस कार्य के चलते आंती थाना क्षेत्र में 5 घंटे बिजली गुल रहेगी। कोच प्रखंड क्षेत्र के उपभोक्ताओं को दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहने की सूचना दी गई है। इसके साथ ही बिजली विभाग ने बकाया बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की है। विद्युत कनीय अभियंता विकास कुमार ने बताया कि गोह ग्रिड की 33 केवी लाइन में मरम्मत कार्य किया जाना है। इस वजह से आंती के सभी 11 केवी फीडर शनिवार को दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगे। मोतिहारी पुलिस ने चंपारण जनरल स्टोर पर मारा छापा। मोतिहारी में गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की विशेष टीम ने ईदगाह रोड स्थित मठिया जीरात में चंपारण जनरल स्टोर पर छापा मारा। इस दौरान
दौरान दुकान में अवैध तरीके से गैस सिलेंडर की रिफिलिंग करते हुए दुकानदार आसिफ अनवर को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई ईरान, इराक और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित होने की अफवाहों के बीच लोगों में मचे हड़कंप के बाद की गई है। कोलकाता, पीएम की रैली से पहले भाजपा टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पीएम मोदी की रैली से पहले भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ है। गिरीश पार्क एरिया में दोनों ग्रुप ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। पश्चिम बंगाल में उद्योग, वाणिज्य और उद्यम मंत्री शशि पंजा ने आरोप लगाया कि झड़प के दौरान मुझ पर ईंट मारी गई। भाजपा गुंडा नहीं है, हत्यारी है। दरअसल पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कोलकाता में कुल 18,680 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम जनसभा भी संबोधित करेंगे। अररिया डीएम ने गैस एजेंसी संचालकों संघ की बैठक। अररिया जिले में घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की उपलब्धता तथा समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी विनोद दुहन ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने जिले के सभी गैस एजेंसियों के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को किसी भी स्थिति में समय पर गैस उपलब्ध कराना अनिवार्य है। औरंगाबाद में सिलेंडर क्राइसिस, एजेंसी के बाहर लंबी लाइन, अंतर्राष्ट्रीय हालात और आपूर्ति व्यवस्था में आई बाधाओं के बीच औरंगाबाद में पिछले 4 दिनों से घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर संकट जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। शहर के विभिन्न गैस एजेंसियों के बाहर रोजाना लंबी कतारें लग रही हैं। लोग सुबह सुबह ही गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी के बाहर पहुंच जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि अब 1,500 से 1,600 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग के चलते बिहार में गैस संकट है। इंडक्शन बनाने वाली कंपनियों के लिए इस आपदा में अवसर निकल आया है। गैस सिलेंडर नहीं मिलने के डर से लोग इंडक्शन चूल्हा खरीद रहे हैं। इसकी बिक्री 500% से भी अधिक बढ़ गई है। पटना में एक शॉप के मैनेजर ने कहा कि पहले हम जितना इंडक्शन 1 महीने में बेचते थे, आज 1 दिन में बेच रहे हैं। स्टॉक कम पड़ रहा है। लकड़ी और कोयला की मांग भी बढ़ गई है। कीमत 3 से 4 गुना तक बढ़ी है। इंडक्शन की कीमत भी बढ़ी है। कोयला से खाना बनाने के चलते शादी में गर्म गुलाब जामुन और चाउमीन जैसे डिश के स्टॉल हटाए जा रहे हैं। 12 साल बाद बिहार में टक्कर वाली लड़ाई, 5 सीटों पर 6 उम्मीदवार मैदान में। बिहार की राजनीति में 1 दशक से भी ज्यादा समय के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर दिलचस्प मोड़ आ गया है। बिहार में पूरे 12 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है जहां निर्विरोध चुनाव के बजाय वोटिंग की नौबत आती दिख रही है। 16 मार्च को होने वाले इस मतदान ने न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं। पटना के गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या इस बार भी 2014 जैसा कोई उलटफेर देखने को मिलेगा या समीकरण कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। पटना के पास बनेगी बेंगलुरु जैसी इलेक्ट्रॉनिक सिटी। बिहार में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार पटना के आसपास बेंगलुरु की तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने की योजना बना रही है। इस परियोजना के जरिए देश की बड़ी टेक कंपनियों को बिहार में निवेश के लिए आकर्षित करने की कोशिश होगी। अनुमान है कि इस सिटी के बनने से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। मोतिहारी में अवैध रिफिलिंग करते किराना दुकानदार गिरफ्तार। अमेरिका, इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो गई है। बिहार में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। कई गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग रही है। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पटना, किशनगंज में गैस एजेंसी के बाहर 500 मीटर की लंबी लाइन लगी है। वहीं गैस एजेंसी के सर्वर डाउन होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों का कहना है 2 दिन से नंबर लगाने की कोशिश कर रहे, लेकिन सर्वर डाउन बता रहा। आज से शुरू होगा खरमास, मांगलिक कार्य पर लगेगा ब्रेक। हिंदू धर्मावलंबियों के सभी मांगलिक कार्यों पर आज से 1 महीने के लिए ब्रेक लग जाएगा। 14 मार्च से खरमास शुरू हो जाएगा। चैत्र कृष्ण एकादशी 14 मार्च शनिवार की देर रात 3:07 बजे सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास यानी अशुद्ध मास का आरंभ हो जाएगा। फिर 14 अप्रैल मंगलवार को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के बाद खरमास समाप्त हो जाएगा। बेऊर जेल में बंद
अनंत सिंह पर कोर्ट का फैसला। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। बिहार की 5 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। वोटिंग से पहले NDA के लिए अच्छी खबर है। बेऊर जेल में बंद बाहुबली नेता और मोकामा के विधायक अनंत सिंह को लेकर MPMLA कोर्ट ने जरूरी फैसला सुनाया और उन्हें मतदान करने की अनुमति दे दी। मुजफ्फरपुर में LPG संकट, लकड़ी उपले की डिमांड, मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और LPG आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच देश के कई हिस्सों की तरह मुजफ्फरपुर में भी गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में चिंता देखी जा रही है। कई जिलों में गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और लोग सिलेंडर भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। शहर में लड़की कोयले की मांग बढ़ी है, वहीं इंडक्शन के स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। बिहार के सभी एक्सप्रेसवे को 6 लेन बनाने की मांग। बिहार राज्य में प्रस्तावित और निर्माणाधीन सभी एक्सप्रेसवे को अब 4 के बजाय 6 लेन बनाने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के पटना दौरे के दौरान हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया। अगर केंद्र से इसे हरी झंडी मिलती है तो बिहार की कनेक्टिविटी न केवल उत्तर भारत बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भी विश्व स्तरीय हो जाएगी। साइबर अपराधियों को बेच रहे 2 से 3 हजार रुपए में फर्जी सिम। राज्य में साइबर अपराध के पीछे सिम विक्रेताओं और साइबर अपराधियों की साठगांठ सामने आई है। साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट की नई रिपोर्ट में राज्य भर के 100 से अधिक सिम विक्रेताओं को चिन्हित किया गया है। इनके सिम कार्ड से साइबर अपराधी पूरे देश में करोड़ों की चपत लगा चुके हैं। महज 2 से 3 हजार रुपए लेकर ये विक्रेता फर्जी दस्तावेज या दूसरे लोगों के आधार का इस्तेमाल कर सिम कार्ड जारी कर देते हैं। बाद में इन सिम का इस्तेमाल राजस्थान और हरियाणा के साइबर फ्रॉड गिरोह ऑनलाइन ठगी, बैंक फ्रॉड और OTP ठगी के लिए कर रहे हैं। राज्य के सभी जिलों को रिपोर्ट भेजकर इन विक्रेताओं पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में शुरू हुआ बिजली वसूली अभियान। बिहार में अगर आपके घर या दुकान का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है तो सावधान हो जाइए। ऊर्जा विभाग ने राज्य भर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। 31 मार्च की समय सीमा के भीतर विभाग ने 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। अगर आपने समय रहते अपना बिल जमा नहीं किया तो न सिर्फ आपकी बिजली गुल हो सकती है बल्कि विभाग कानूनी कार्रवाई की दिशा में भी कदम उठा सकता है। बेतिया में 30,000 रिश्वत लेते डेयरी फील्ड अफसर रंगे हाथ गिरफ्तार। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया स्थित जिला डेयरी विकास कार्यालय में कार्रवाई करते हुए डेयरी फील्ड अफसर अनुराग अभिषेक को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी चंपारण के गौनाहा प्रखंड के निवासी बबलू कुमार ने निगरानी ब्यूरो में शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि समग्र गव्य विकास योजना 2025 से 26 के तहत पशु खरीदने के बाद उन्हें 3,90,400 रुपए की लागत पर 50% यानी 1,95,200 रुपए का सरकारी अनुदान मिलना था। इस अनुदान की फाइल आगे बढ़ाने के लिए डेयरी फील्ड अफसर अनुराग अभिषेक 30,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे। घरेलू गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल पड़ा महंगा। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक प्रयोग कर रहे 3 और कालाबाजारी करने वाले एक व्यक्ति पर शुक्रवार को प्राथमिकी की गई। बाढ़ अनुमंडल में 3 रेस्टोरेंट कैफे संचालक पर प्राथमिकी की गई। दानापुर अनुमंडल में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे एक व्यक्ति के खिलाफ FIR कराई गई है। गुरुवार को दानापुर व सदर अनुमंडल में 2 व फुलवारी शरीफ में 1 के विरुद्ध प्राथमिकी के आदेश दिए गए थे। हालांकि बाद में इन्हें वापस ले लिया गया था। DM डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आमजन से अपील की है कि वे घरेलू गैस के गलत इस्तेमाल, कालाबाजारी की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। LPG क्राइसिस के बीच पटना के DM ने अधिकारियों को किया अलर्ट। पटना में DM डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश पर घरेलू गैस की आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर नजर रखी जा रही है। लोगों को कोई समस्या न हो, इसके लिए अधिकारियों की ओर से लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।
है। साथ ही LPG गैस की ब्लैक मार्केटिंग और अन्य अवैध कार्यों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिहार में बिजली बिल मांगने गई टीम पर हमला। विद्युत अवर प्रमंडल मसौड़ी की एक टीम के वाहन को शुक्रवार की दोपहर भगवानगंज थाना स्थित दौलतपुर पंचायत के मुजफ्फरपुर गांव में ग्रामीणों ने उस वक्त क्षतिग्रस्त कर दिया जब टीम गांव में उपभोक्ताओं के पास बकाया विद्युत बिल की रकम को संग्रह करने पहुंची थी। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की टीम की गाड़ी के पिछले हिस्से की लाइट क्षतिग्रस्त कर दिया और गाड़ी के चक्के में कई जगह कांटी मार चक्का पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया। केंद्र ने शनिवार को लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA हटा दिया। सरकार ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। गृह मंत्रालय के अनुसार सोनम ने NSA एक्ट के तहत अपनी हिरासत की अवधि का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक की याचिका पर अंतिम सुनवाई के 2 दिन पहले लिया। कोर्ट सुनवाई के दौरान वे वीडियो और फोटो देखेगा जिनके आधार पर सरकार ने उन पर NSA लगाया था। ईरान बोला वॉरशिप पर हमले का बदला लेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 15वां दिन है। इस बीच ईरान की सेना के प्रमुख अमीर हातमी ने कहा है कि हिंद महासागर में ईरान के वॉरशिप पर हुए अमेरिकी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। इस हमले में ईरान के वॉरशिप IRIS डेना के 104 नौसैनिकों की मौत हो गई। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक जहाज भारत में हुए मिलान 2026 नौसैनिक सैन्य अभ्यास को पूरा करके हिंद महासागर से वापस ईरान लौट रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। उस समय जहाज किसी लड़ाई में शामिल नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।